नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मध्य प्रदेश में फाग उत्सव की धूम है। होली के रंगों से बाजार गुलजार है। लोगों की भीड़ भी बाजार में नजर आ रही है। उधर मंदिरों की बात करें तो होली खेली जा रही है। मध्य प्रदेश में फाग उत्सव की धूम है। होली के रंगों से बाजार गुलजार हैं। लोगों की भीड़ भी बाजार में नजर आ रही है। उधर मंदिरों में भी होली खेली जा रही है। खंडवा में रामायण कालीन तुलजा भवानी माता मंदिर और श्री रामेश्वरम महादेव मंदिर में भी फाग उत्सव मनाया गया। श्री रामेश्वर महादेव को यहाँ महाकाल के रूप में सजाया गया। रंग गुलाल के साथ फूल भी बरसाए गए। माँ तुलजा भवानी को वृंदावन से लाए गए फूलों और विशेष पोशाक से राधा रानी के रूप में श्रृंगार किया गया। तुलजा भवानी माता मंदिर के बारे में मान्यता है कि माँ की प्रतिमा दिन में 3 रूप बदलती है। खरगोन में ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। गोवर्धननाथ मंदिर और ब्रिजधाम हवेली में ब्रिज की तर्ज पर 40 दिन तक होली चलती है। इस दौरान वैष्णव संप्रदाय सहित सभी समाज और वर्ग के लोग होली उत्सव में शामिल होते हैं। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहाँ भी होली की धूम है। बाजार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पिचकारियों की भारी डिमांड है। दुकानों पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली अलग अलग तरह की पिचकारियां बेची जा रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे भी दुकानों पर मिल रहे हैं। सर, हमारे पास जो मोदी जी वाली है, इस तरीके से जो भी अधिकतर पिचकारी है उनके बारे में बच्चों की ज़्यादा डिमांड आ रही है और बाकी अदर टाइप की भी है। और मोदी जी वाली है, उनकी कुछ ज़्यादा ही डिमांड आ रही है बच्चों के लिए। सर, देख सकते हैं हमारे पास पिचकारियाँ तो बहुत तरह की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मोदी जी की चल रही है और भी नेताओं की अदरवाइज, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों को ये अच्छी लग रही है और वो लेके भी जा रहे हैं। कांकेर शहर के बाजारों में मिलने वाली पिचकारी में इसकी झलक दिखने लगी है। बाजार में डबल इंजन की सरकार वाली पिचकारी मिल रही है, जिसमें मोदी और योगी की फोटोज लगी हुई हैं। दुकानदारों ने बताया कि नेताओं वाली फोटो की पिचकारी की डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग नेताओं और पार्टियों की टोपी से लेकर पिचकारी की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। अभी क्या है भैया, वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए मार्केट में मोदी और योगी का पिचकारी आया है, जिसका डिमांड ज़्यादा है और बच्चे और बड़े भी पसंद कर रहे हैं और अच्छा बिक्री है इसके में। बीजेपी का केवल पिचकारी आया है और उसका नाम है डबल इंजन की सरकार। इंदौर के युवाओं में होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने जमकर होली खेली। बॉलीवुड सॉन्ग्स और भगवान श्री राम के गानों पर भी युवा थिरके। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होली को लेकर जश्न का माहौल है। होली से पहले बाजारों में रौनक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं होली का त्योहार अब सब पर चढ़ने लगा है। क्या आम और क्या खास, सब होली के रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं। जबलपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी मुखौटा पहना। एयरपोर्ट जाते समय जब वो गोरा बाजार में कार्यकर्ताओं से मिलने रुके तो एक कार्यकर्ता ने उन्हें पीएम मोदी का मुखौटा और पिचकारी भेंट की। इस दौरान कार्यकर्ता के अनुरोध पर सीएम ने मोदी का मुखौटा पहना और फिर दूसरे कार्यकर्ताओं को भी इसे पहनाया गया। होली का खुमार हो और खान पान की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। होली पर रंगों से सराबोर होने के साथ ही व्यंजनों की खुशबू भी खूब महकती है। इस खास मौके के लिए खास व्यंजन भी होते हैं। इनमें से एक है घीहर। इसे घियर और घेवर भी कहा जाता है। खासतौर से सिंधी समाज में होली पर इसे शगुन की मिठाई भी माना जाता है। बहन बेटियों और रिश्तेदारों का इस खास मिठाई से ही होली पर मुंह मीठा कराया जाता है। खंडवा से तो ये शगुन की मिठाई मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र और गुजरात तक जाती है। ये हमारे सिंधी समाज में एक घेर बनता है। ये ना 75 से 80 साल पुरानी परंपरा है हमारे समाज में। मीठा ये देके बहू बेटियों को रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में आदान प्रदान होता है। ये घेर होली से 15-20 दिन 25 दिन पहले बनना चालू हो जाते हैं
कोई बाहर बेचता है, कोई बॉम्बे बेचता है, कोई भूसाल बेचता है, कोई भूसाल का खंडवा बेचता है, कोई हरदा बेचता है। इंदौर ये आदान प्रदान पूरे देश में हमारा 15-20 दिन पहले बनना चालू हो जाते हैं घेर, और आदान प्रदान चालू हो जाता है। ये हमारे सिंधियों में परंपरा रहती है, शुरू से चलती आ रही है कि होली से कुछ दिन पहले हम लोग ये घियर लेते हैं, मीठे संबों से लेते हैं, अपने बहन बेटियों को बेचते हैं, मतलब पहले भी लेते हैं, और जो कहाँ दूर भेजना रहता है तो होली के बाद ये परंपरा चलती है। बहुत ही पुरानी परंपरा है और काफी स्वाद इसका अच्छा रहता है। जी बताइए। ये सिंधियों की परंपरा है, बचपन से हम देखते आ रहे 50-60 साल से कि ये घियर बनते हैं, जलेबी बड़ी रहती है, खाने में टेस्टी टेस्टी सिर्फ हम सिंधी बना सकते और खंडवा में कोई नहीं बना सकता। ये बहुत एक बार खा के और यूज करके देखिए। कलाकारों की नगरी देवास में होलिका दहन के लिए रंगोली का अनूठा आयोजन होता है। यहाँ वर्षों से रंगोलियों के बीच होलिका सजाई जाती है और देर रात तक रत जगा होता है। इस बार कलाकार देवयानी चयन जोशी ने ऐसी 10 रंगोलियां बनाई हैं जो शहर के शालिनी रोड पर प्रदर्शित की जाएंगी। कैनवास पर सिया के राम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, छत्रपति शिवाजी महाराज, कामनेश्वर गणपति मंदिर की रंगोलियां बनाई गई हैं। होली के त्योहार पर लोकसभा चुनावों का रंग चढ़ गया है। बाजारों में इस समय मोदी पिचकारी और उनके नाम की ही चर्चा है। नेताओं के मुखौटे और रंग गुलाल में भी राजनेताओं और राजनीतिक दलों के नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा मोदी का नाम की चर्चा हो रही है। दुकानों में मोदी नाम की चीजें खूब बिक रही हैं। राहुल गांधी और बाकी नेताओं की डिमांड बेहद कम है। होली का त्योहार आ चुका है और बाजारों में होली के रंग गुलाल पिचकारियों की दुकानें सज चुकी हैं। ये दुकान में आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की पिचकारियां और रंग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग इन्हें खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पिचकारियां हैं, सभी प्रकार की पंप हैं, प्रेशर पंप हैं, पाइप हैं। इनमें राजनीतिक पार्टियों की पिचकारियां हैं, वो भी डिमांड में हैं। मुखौटे हैं, वो भी डिमांड में हैं। बैग वाली पिचकारियां लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा हर्बल कलर, हर्बल गुलाल की डिमांड ज्यादा है। लोग अब केमिकल वाले रंगों से परहेज करते हुए हर्बल गुलाल और हर्बल रंग लेना चाहते हैं। महंगाई का कहीं कोई असर ऐसा दिख रहा है? महंगाई का असर सर हर बार रहता है। 10%, 15% महंगाई बढ़ती है, 20% भी बढ़ती है। त्योहारों पर उसका असर बहुत कम दिखता है। लोग बोलते तो हैं पर फिर लेते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उत्साह में कोई कमी नहीं आती किसी प्रकार से। तो उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। ये मोदी पिचकारी जिसमें मोदी जी का चेहरा भी बना है, बीजेपी का चुनाव चिन्ह बना है और बीजेपी लिखा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इम्पैक्ट भी डाल रहा है और लोकसभा चुनाव का असर भी इस त्योहार पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाजारों में अभी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बाजार में भीड़ बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आएगा इन चीजों की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। खरगोन जिले में इन दिनों आदिवासी संस्कृति के सबसे बड़े पर्व भगोरिया की धूम मची है और इस लोक पर्व में राजनीतिक रंग भी दिखाई दे रहा है। आम हो या खास, हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। खरगोन जिले की महाराष्ट्र सीमा से लगे सिरवेल और जिले के सेगांव में आयोजित भगोरिया हाट में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह आर, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी पहुंचे, जहां पर दोनों ने आदिवासी वेशभूषा पहनकर ढोल और मांदल की थाप पर जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने आदिवासी समाज के लोगों को गुलाल लगाकर भगोरिया और होली पर्व की बधाई भी दी। वहीं धूलकोट के हाट बाजार में कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खड़ते भी भगवानपुरा विधायक केदार डाबर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक के साथ पहुंचे। भाई सुमेर सोलंकी के साथ में हम 17 तारीख से आदिवासी समाज के बीच में हम जा रहे हैं और उनके साथ में उनकी वेशभूषा में ढोल बजा रहे हैं और भी जो वाद्य यंत्र है आदिवासी का लोकप्रिय है वो बजा रहे हैं और नाच रहे हैं। ये भूमिया और होली का त्यौहार दोनों का एक गहरा रिश्ता है। होली का त्यौहार मनाने के लिए उसकी जो पूजन की सामग्री होती है उसको खरीदने के लिए आदिवासी समाज के अन्य सभी समाज के लोग इस भूमिया हाट में आते हैं।
रंगों के त्योहार होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं। राजधानी रायपुर का बाजार इन दिनों गुलाल के साथ ही नए नए आइटम से सजा हुआ है। व्यापारियों के अनुसार इस बार बटन से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक और कार्टून पिचकारियों की खासी डिमांड है। लोग केमिकल फ्री होली खेलना पसंद कर रहे हैं। हर्बल गुलाल की डिमांड भी बढ़ गई है। त्योहार होली में अब कुछ ही दिन बचे हैं और होली का बाजार गुलालों से, तमाम तरह के पिचकारियों से, विग से, चश्मे से और तमाम तरह के आइटम्स से पूरी तरह से सजकर तैयार है और लोग केमिकल फ्री होली खेलना इस बार पसंद करते हैं। तो ऐसे में हर्बल गुलाल ही मार्केट्स में जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि तमाम तरह के वैरायटी के सामान इस बार होली को लेकर बाजार में उपलब्ध है और हमारे साथ इस वक्त दुकानदार भैया भी जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, कैसा माहौल लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? इस बार बहुत अच्छा माहौल हमारा। जब से श्री राम जी की, प्रभु जी की हमारी आगमन हुई 22 जनवरी से, उस दिन से मतलब भगवा रंग ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया है। वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अभी जैसा पहले ग्रीन कलर, येलो कलर वो बिकते थे ना, वो थोड़ा सा डाउन होकर ऑरेंज रंग बहुत ज़्यादा वो हो गया है। जय श्री राम। जय श्री राम। और क्या क्या वैरायटीज़ में सामान जो है उपलब्ध है, क्या कुछ नया इस बार है, क्या कुछ खास होली में इस बार बहुत सारी वैरायटी नई नई आई हैं। जैसे कि मैं ये सामने रखा हुआ बलून्स दिखा दूंगा। इसमें 111 पीसेस बलून है। ये मतलब नल में ऐड करना है, इसको ऑटोमेटिक लॉक होकर गिरेगा। बच्चों को ना बांधने की ज़रूरत नहीं है, निकालो और सीधा खेलो, ऐसा है। मतलब बिल्कुल सेफ है, बहुत अच्छा। और जैसे ये मैजिक ग्लास आया इस बार, ये नॉर्मल बॉटल है, इसमें पानी डालोगे ना तो ये कलरफुल हो जाएगा पानी। लिए कम से कम 50 बार यूज़ कर सकते अपन। मतलब पानी डालो, कलर हुआ और फेंको इसको, ऐसा। और कलर घोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हम देखते थे कि पिछले साल भी इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियों की डिमांड जो है ज़्यादा थी, इस बार कैसा है? इस बार भी आया हुआ है। पंचायत के अध्यक्ष मनीराम। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे बस्तर की, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, देखिए। सिंह जी, नरेश गुप्ता जी, जनपद के अध्यक्ष धनुर्जय कश्यप जी, हरीश बेसरा जी, उद्बोराम नाग जी, दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। निर्देश दीवान जी, सरिता पानीग्राही जी, दोनों हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं। वेद प्रकाश पांडे जी, विधानसभा के प्रभारी आलोक ठाकुर जी, और मंच में विराजमान हमारे सभी नेतागण, और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे बस्तर विधानसभा क्षेत्र से आए हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और प्रेस के मित्रों। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है। पहली बार आप लोगों का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है और आप लोगों ने बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत किया है, बड़ा बड़ा गजमाला पहनाकर। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों का भी हमारे तरफ से हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। आज आप सभी लोगों ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को सुना है, हमारे मंत्री श्री केदार कश्यप जी को सुने हैं, पूर्व सांसद जी को भी सुने हैं, जिलाध्यक्ष जी को भी सुने हैं। आज तो हम आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर आप लोगों ने विश्वास किया और ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में दिलाए। इसके लिए आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब छत्तीसगढ़ में एक इंजन तो आप लोग बना दिए, तो भारत सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो दूसरा इंजन है
उसको भी और कंटिन्यू करना है और लगातार करना है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है कि नहीं? बनाना है। तो सब लोग हाथ उठाइए, दोनों हाथ। वो पीछे तरफ नहीं उठा रहे हैं। अच्छा चलिए, सब लोग उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी